नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के सामने आगामी सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज को डेली बेसिस पर पढ़ा रहा हूं। तो आज हम 17 जुलाई 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये डेली बेसिस पर जो क्लासें आपके लिए आ रही हैं तो प्लीज इनको ज्वाइन करते रहें। ठीक है, इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न है आज की इस वीडियो का, आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में 8 पदकों के साथ पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में 8 पदकों के साथ पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? दक्षिण कोरिया, इटली, ईरान और भारत। आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 5 सेकंड का सीमित समय रहेगा। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में 8 पदकों के साथ पदक तालिका में जो है कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका उत्तर होगा आपका डी, भारत। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। दूसरा प्रश्न है, स्टील फ्रिगेट दूनागिरी का उद्घाटन कहां पर किया गया है? स्टील फ्रिगेट दूनागिरी का उद्घाटन कहां पर किया गया है? नई दिल्ली, जयपुर, तमिलनाडु और कलकत्ता। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, स्टील फ्रिगेट दूनागिरी का जो उद्घाटन है वो आपके कलकत्ता में किया गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की वेबसाइट को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन में केंद्रीय मंत्रालयों के पोर्टल के तहत प्रथम स्थान मिला है? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की वेबसाइट को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन में केंद्रीय मंत्रालयों के पोर्टल के तहत प्रथम स्थान दिया गया है? ए है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका बी, गृह मंत्रालय। ठीक है, गृह मंत्रालय की जो वेबसाइट थी उसको राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन में जो है केंद्रीय मंत्रालय के पोर्टल के तहत प्रथम स्थान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न 4 है, रक्षा मंत्रालय ने अपनी गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं में कार्य निष्पादन और दक्षता लेखा परीक्षा के लिए शीर्ष समिति का गठन किया है? शीर्ष समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रश्न को वापस दोहरा रहा हूं, रक्षा मंत्रालय ने अपनी गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं में कार्य निष्पादन और दक्षता लेखा परीक्षा के लिए शीर्ष समिति का गठन किया है। शीर्ष समिति के अध्यक्ष कौन है? रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, रक्षा सचिव या फिर रक्षा लेखा महानियंत्रक। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सी, रक्षा सचिव। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। 5वां प्रश्न है, भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है? ठीक है, भारत का ऐसा कौन सा पहला राज्य बना है जिसके पास अपनी खुद की इंटरनेट सेवा है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और केरल। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, भारत का पहला जो राज्य बना है वो है आपके केरल, जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न 6 है, सरकार निम्नलिखित में से किसे विनियमित करने के लिए प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2019 लाएगी? सरकार निम्नलिखित में से किसे विनियमित करने के लिए प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2019 लाएगी? ए है डिजिटल समाचार मीडिया उद्योग, सामाजिक मीडिया, यूट्यूब चैनल और छापा खाना। तो देखिए भाई इस प्रश्न का उत्तर, सरकार निम्नलिखित में से किससे विनियमित करने के लिए प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2019 लाएगी? इसका उत्तर होगा आपके ए, डिजिटल समाचार मीडिया उद्योग के लिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। 7वां प्रश्न है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरेगा? जो बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे है वो कितने जिलों से होकर गुजरेगा? 5, 6, 8 और 7। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है वो आपके 7 जिलों से होके गुजरेगा।
आगे वाले प्रश्न पर बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक। अगर आप पहली बार इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द आपके लिए जो है मंथली जो है करंट अफेयर्स की स्पेशल क्लास आ रही है, जो कि आपके आईटी ऑफिसर और आगामी जो सरकारी भर्ती होगी इस साल की, उसके लिए बहुत ज्यादा काम की होगी आपके लिए। ठीक है, और इस वीडियो को प्लीज आगे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। 8वां प्रश्न है, किस देश ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की 2 दिवसीय बैठक मेजबानी की है? किस देश ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी की है? नेपाल, थाईलैंड, भारत और बांग्लादेश। तो देखिए, किस देश ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी की है? इसका उत्तर होगा आपके सी, भारत ने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन शक्ति की 2 उप योजनाएं हैं? निम्नलिखित में से कौन जो है मिशन शक्ति की 2 उप योजनाएं हैं? संबल शक्ति, सामर्थ्य और विश्वास। ए आपके लिए 1 और 2, एक बी है आपके लिए 2 और 3, 3 और 1, या फिर 4 और 1। मिशन शक्ति की 2 उप योजनाएं कौन कौन सी हैं बताइए। तो देखिए भाई, इस प्रश्न का उत्तर मिशन शक्ति की 2 उप योजनाएं कौन सी हैं? इसका उत्तर होगा आपके लिए सी, 3 और 1, यानी सामर्थ्य और संबल। ये आप संबल और सामर्थ्य भी कह सकते हैं। ये मिशन शक्ति की 2 उप योजनाएं हैं। अगला प्रश्न है 10वां, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह और कारगिल जिलों में पायलट ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के विकास के लिए किस संगठन ने 2 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? प्रश्न को वापस रिपीट कर रहा हूं, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह और कारगिल जिलों में पायलट ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के विकास के लिए किस संगठन ने 2 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? NHPC, NTPC, ONGC और IOCL। तो देखिए, आपके सामने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह और कारगिल जिलों में पायलट ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के विकास के लिए जो है आपके NHPC संगठन ने 2 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस शुभंकर को लॉन्च किया है? उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस शुभंकर को लॉन्च किया है? उज्जवल जागृति, अधिकार और जागरूकता। तो देखिए, इसका उत्तर उपभोक्ता मामले के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है जागृति शुभंकर जो है लॉन्च किया है। और यहां पर हमारे जो ये क्वेश्चन है वो होते हैं क्लियर। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अपना नाम लिख दें, आप अपना जो भी साथ में जो भी आंसर दे। पहला आज का प्रश्न है आपके लिए, स्टील फ्रिगेट दूनागिरी का उद्घाटन कहां पर किया गया है? नई दिल्ली, जयपुर, तमिलनाडु और कलकत्ता। तो देखिए, इसका उत्तर स्टील फ्रिगेट दूनागिरी का जो उद्घाटन है वो आपके कहां पर किया गया, आपको ये इसका आंसर देना है। आज का दूसरा प्रश्न आपके लिए है, भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और केरल। आज का तीसरा प्रश्न आपके लिए, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस शुभंकर को लॉन्च किया है? तो ये थे आज के लिए आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न 17 जुलाई के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए। अगर आप भी इन आगामी सरकारी भर्ती परीक्षाओं, सूचना सहायक प्रोग्रामर, KVS, SSSB, NVS, हाईकोर्ट प्रोग्रामर और सूचना सहायक और संस्कृत डिपार्टमेंट में जो कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आ रही है, इनकी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी प्रकार के डेली इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो आप डेली देख सकते हैं। तो अगेन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसको आगे शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।